ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णानम सम्यक सुप्रभात। आज आषाढ़ कृष्ण पंचमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज जो संदेश प्रसारित हुआ है वह पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से प्राप्त हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। लिखा है, साधक जीव प्रारंभ से अंत तक निश्चय की ही मुख्यता रखकर व्यवहार को गौण ही करते जाते हैं। इसीलिए साधक दशा में निश्चय की मुख्यता के बल से साधक को शुद्धता की वृद्धि ही होती जाती है और अशुद्धता टलती ही जाती है। इसका क्या अर्थ समझना। तो यहाँ का साधक जीव किसे कहा? जो अभी साधना में रत है उसे साधक कहा। तो कौन सी साधना? आत्म साधना में रत। आत्म साधना में जो अभी संलग्न हुए हैं, जिनकी अनंतानुबंधी कषाय का अभी अनुदय हुआ है ना। और क्या प्रकट हुआ है? तो सम्यक दर्शन जिसे अभी प्रकट हुआ है वो साधक जीव है और वहीं से धर्म की शुरुआत हुई है। तो ऐसा वह साधक जीव निश्चय की मुख्यता से ही व्यवहार को गौण करता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या समझ में आया कि व्यवहार है छोड़ने योग्य है, निश्चय ग्रहण करने योग्य है। तो आत्मा की मुख्यता से जो जीव जो भी कार्य करेगा वो आत्मा की मुख्यता से करेगा कार्य, तो वो सही कार्य होगा। तो आत्मा की मुख्यता को रखकर क्या विचार किया कि मैं एक ज्ञायक हूँ, मैं मात्र जानने देखने वाला हूँ, लेकिन व्यवहार को छोड़ा नहीं है, व्यवहार को गौण किया है। तो गौण करने का मतलब क्या है कि जीव ने जाना तो है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध त्रिकाली शुद्ध आत्मा हूँ, मात्र जानने देखने वाला आत्मा हूँ। तो जानने देखने वाला आत्मा हूँ, ये श्रद्धान में दृढ़ श्रद्धान हुआ। लेकिन व्यवहार में वह जीव देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा पाठ विनय ये सब करेगा। क्योंकि ये सब करेगा क्योंकि ये श्रावक के करने योग्य क्रियाएं हैं। तो पूजा पाठ दया दान आदि करते हुए भी उसमें धर्म नहीं मानना, क्रिया को छोड़ने की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। क्रिया तो करते हैं साधक जीव, सम्यक दृष्टि जीव क्रिया तो करेंगे लेकिन उसमें धर्म नहीं मानते। दृष्टि कहाँ है? अपने आत्म स्वभाव पर है। शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि होने से मुख्यता किसकी है? आत्मा की। लेकिन व्यवहार में क्रिया भी चल रही है। गौण मतलब नष्ट होना नहीं है, उसका अभाव करना नहीं होता। यहाँ हमें बहुत सूक्ष्मता से समझना है। तो साधक जीव क्या करता है? व्यवहार से देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए भी अपने को उसका कर्ता नहीं मानता है। पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता, उनमें एकत्व बुद्धि रखना, ममत्व बुद्धि रखना, इस प्रकार के चार मिथ्या बुद्धि उस साधक जीव को नहीं होती, सम्यक दृष्टि जीव को। उसको एकमात्र अपनी आत्मा का दृढ़ श्रद्धान होता है। इस प्रकार समझना है। अब देखिए, आषाढ़ कृष्ण षष्ठी को श्री 1008 वासु पूज्य भगवान का गर्भ कल्याणक तिथि का भी दिवस है। तो उसकी भी हम संदेश को यहाँ पर पढ़ते हैं जो पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के आधार से प्राप्त हुआ है। उसमें लिखा है कि हम सबको सिद्ध स्वरूप ही देखते हैं। हम तो सबको चैतन्य ही देख रहे हैं। जिसे चैतन्य आत्मा प्रकाशित हुआ हो उसे सब चैतन्य में ही भासित होता है। क्या कहा यहाँ पर कि वो जो साधक जीव है जिसे अपनी आत्मा का दृढ़ श्रद्धान है, उसे सब जीव कैसे दिखते हैं? सिद्ध समान शुद्ध। क्योंकि वो स्वयं भी कैसा है? सिद्ध समान शुद्ध। तो उसको अन्य सभी जीव भी सिद्ध समान शुद्ध दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर उसे अंतर नहीं दिख रहा है कि ये रागी है, द्वेषी है, ये मनुष्य है, ये काला है, ये गोरा है। इस प्रकार भेद रूप नहीं जान रहा। तो क्या करते हैं? हम सबको सिद्ध स्वरूप देखते हैं। कौन देखते हैं? वो ज्ञानी जीव, वो साधक जीव सबको सिद्ध स्वरूप देखते हैं और सभी को चैतन्य स्वरूप देखते हैं। क्योंकि सब में क्या है? चैतन्य शक्ति है। तो सब में जानने देखने का स्वभाव है। कोई ज्ञानी नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। तो यहाँ पर सबको एक जैसा क्या देखा? चैतन्य स्वरूप ही। क्योंकि सब चैतन्य प्राणों से जीने वाले हैं। कोई काला गोरा बड़ा छोटा इस प्रकार से नहीं है, सब एक समान है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, इस प्रकार से यहाँ समझना है। तो जिस साधक जीव को इस प्रकार से चैतन्य आत्मा प्रकाशित हुआ है उसे सब और चैतन्य में ही भासित होता है। यानी जिसने अपने आप को भगवान आत्मा जाना, अपने आप को भगवान आत्मा का श्रद्धान किया, उसे सारे जीव कैसे दिखाई दे रहे हैं? भगवान स्वरूप। क्योंकि सब भावी सिद्ध हैं। भावी सिद्ध होने वाले प्रत्येक जीव मात्र में सिद्ध बनने की योग्यता है। अब आपको प्रश्न होगा कि क्यों? कोई अभव्य भी तो हो सकता है। तो हम अभव्य को क्यों सिद्ध समान माने?
तो यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि इतनी तुम्हारी बुद्धि नहीं है ये विषय को विचार करने की कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है। तुम तो सिर्फ अपना देखो कि तुम भव्य हो या नहीं हो। बस तुम अपने आप को भव्य देखो तो सारी सृष्टि तुम्हें भव्य ही नज़र आएगी। सब जीव अपने अपने परिणाम से स्वर्ग मोक्ष नरक जाएंगे। हमारे कहने से या हमारे जजमेंट करने से नहीं होगा। तो हमें किसी को जज नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने परिणामों को चेक करना है। थर्मामीटर कहाँ लगाना है? अपने मुंह में, क्योंकि फीवर तो हमें हुआ है और हम दूसरों को चेक करेंगे थर्मामीटर से, तो क्या हमारा फीवर कम होगा? नहीं होगा। जन्म मरण का रोग किसे लगा है? मुझे लगा है। तो ये रोग मुझे लगा है तो इसका निदान मुझे करना है। तो जानना क्या है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, मेरा शुद्ध आत्मा कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं है। तो वो कैसा है? त्रिकाली अजर अमर, अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला ऐसा मेरा शाश्वत शुद्ध आत्मा है। तो जब ऐसी दृष्टि हमारी अपने निशुद्ध आत्मा पर जाएगी तो सहज ही हमारे पर द्रव्यों से विकल्प टूट जाएगा। तो साधक जीव को क्या करना है? पर में विकल्प नहीं करना है। पर द्रव्य मेरा कुछ भी अच्छा बुरा नहीं करते, मेरे शरीर में कोई रोगादिक होते नहीं है, है ना। अभी हम काहे से परेशान हैं? शरीर में रोग हो गया, बच्चे हमारे सुनते नहीं हैं, घर में हमारी कोई चलती नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत सारी A to Z बहुत सारी बातें ले लेना। तो ये सारी चीज़ें कब होती है? जब हम पर को अपना मानते हैं। और जब पर को अपना नहीं मानेंगे तो कोई संकल्प विकल्प ही नहीं रहेगा, क्योंकि पर द्रव्य में मेरी कुछ चलती नहीं है, पर द्रव्य मेरा कुछ करता ही नहीं, कर सकता ही नहीं है। तो और मैं पर द्रव्य में कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। जो कुछ भी होना है मेरे आत्म परिणाम में ही होना है। तो मुझे बाहर जाना क्यों है? मुझे सुख की चाहत है, सुख की इच्छा है ना, तो सुख कहाँ मिलेगा? मेरे आत्मा में। तो मेरा आत्मा कहाँ है? इस शरीर के प्रमाण। तो इस शरीर के प्रमाण मेरा आत्मा है, तो मुझे सुख भी कहाँ खोजना है? इस शरीर प्रमाण। तो आत्मा की अनुभूति कहाँ करना है? इस देह प्रमाण आत्मा में अपने आत्मा की अनुभूति करें और इसी के साथ अपना सम्यक दर्शन पुष्ट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र।